देंगे। हम लोग का साथ में ऐसा बात हुआ है। अमित शाह मुर्दाबाद। सुनिए अमित सर हम बोल रहे हैं टुकपानी से, सिमडेगा से बोल रहे हैं। आप सबों को जोहार। हम अभी सिमडेगा में टुकपानी के इस क्षेत्र में, और यहाँ पर कुछ भीड़ है। इस भीड़ से हम लोग मुलाकात करते हैं कि ये भीड़ क्यों है। तो सर सबसे पहले मैं आप लोगों को जोहार कहता हूँ। तो आइए थोड़ा नज़दीक, हमसे कौन बातचीत करेंगे, आ जाइए आइए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यवंत सिंह है। तो मैं ड्राइवर हूँ, ट्रेलर चलाता हूँ। ओके। तो ये जो कानून बनाया गया है बहुत गलत है, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर कोई एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है। बड़ी गाड़ी वाला ड्राइवर स्पीड भी 40-45 पे चलता है, और कहीं भी रोड पे गाड़ी चढ़ानी है तो भी देख के चढ़ाता है। अगर दूसरा कोई रास्ते में है तो उसको भी बचाने की कोशिश करता है। मतलब ड्राइवर रोड पे पड़ा गोबर भी बचाता है, ड्राइवर चींटी तक बचाता है। ड्राइवर नहीं सोचता मैं किसी को कुचल के चला जाऊं। कोई ड्राइवर भी इतना अमीर नहीं है कि किसी को कुचल के और अपने को जेल में ले जाए और मतलब कि उसका परिवार भूखा मर जाए। ऐसा कोई ड्राइवर नहीं सोचता। कार वाले क्या सोचते हैं, जल्दबाजी से इधर से निकल जाएं उधर से निकल जाएं तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी केस होता है बड़ी गाड़ी वाले पे। तो इसके लिए ये कानून जो बना दिया बहुत गलत बना दिया। सरकार को वोट दे के इसलिए जिताया था, देश हाथ में दिया था कि बढ़िया से देश चलाएं। इसके लिए नहीं दिया था कि मतलब उल्टा सीधा कानून बना के देश को मतलब खरीद लिया। खरीदने वाला काम नहीं किया, आपको देश चलाने के लिए दिया है। तो आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आपको ये कानून रद्द करना चाहिए। अगर गाड़ियाँ रुक गई तो आपका 2 दिन में देश का हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डेली चीज़ जो है खाने पीने वाली से लेके हर चीज़ डेली ड्राइवर पहुंचाता है। अगर एक दिन भी चीज़ नहीं पहुंचेगी तो पूरा बाज़ार पूरी पब्लिक को परेशानी आ जाती है। तो इसलिए ये गलत कानून है जो ये नहीं बनाना चाहिए। अगर कानून कोई भी बनाना है तो सबके लिए बराबर का बनाओ। ऐसा नहीं है कि ड्राइवरों के लिए बना दिया, कोई आके आगे मरेगा, ड्राइवर जेल में जाएगा। अभी कई लोग जानबूझ के आगे दारू पी के, कई लोग रात को शाम के टाइम गाड़ियों के आगे आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे चांस हो जाते हैं। और ये कानून बनाने से ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जितना ट्रैफिक हो चुका है देश में, जैसे तैसे रोड हैं, अगर बनाना है तो रोड बनाओ। बनाना है तो कोई जहाँ ख़राब रोड है, कोई सिटी का मुंबई का रिंग रोड नहीं है, सारी रात ड्राइवर जाम में मरते हैं। पूना का रिंग रोड नहीं है, पूना का रिंग रोड नहीं है। पूना में सारी रात ड्राइवर, कंपनियों ने कानून बना दिए कि रात को ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। बहुत बढ़िया कंपनी है, KMT में मैंने गाड़ी चलाया है 5 साल। उनका रूल है रात को 11 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलानी। लेकिन बाईपास नहीं है, पूना का रिंग रोड नहीं है, उसमें नाइट में गाड़ी चलानी पड़ती है। मुंबई का रिंग रोड नहीं है। बनाना है तो वो बनाओ। उल्टा सीधा कानून बनाने से क्या मतलब है। उस जगह रात को इतना जाम लगता है, एक्सीडेंट होते हैं, सारी रात ड्राइवर जाम में मरते हैं। बनाना है तो उसके बाईपास रिंग रोड बनाओ, जहां ड्राइवरों को सुविधा होए, पब्लिक को भी सुविधा होए। वहां पब्लिक भी, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर जाम में रहते हैं। पूरे कार वाले पब्लिक, ये नीचे से लेके ऊपर तक सारे पब्लिक वहां जाम में रहते हैं, सारी रात परेशान होते हैं ट्रकों की वजह से। तो अगर बाईपास रिंग रोड होएगा तो सबको सुविधा आएगी। बनानी है तो वो चीज़ बनाओ जो बनाने वाली है। आप ये उल्टा सीधा कानून बना के तो पब्लिक को परेशान कर रहे हो। सर जी मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको। ये जो नियम बना है, यानी कि हिट एंड रन, यानी कि दुर्घटना हुआ और दुर्घटना होने के पश्चात जो ड्राइवर है जिसने एक्सीडेंट किया, वो जुर्माना के तहत 7 लाख रुपया भरेगा। यही है, 7 लाख रुपया भरेगा और 10 साल का सजा। अब एक बात बताइए, आप लोग जो ट्रक चलाते हैं या जो भी बसें चलाते हैं, आप लोगों की तनख्वाह क्या होगी? लगभग 7-8 हज़ार है, यानी कि 5-7-8 हज़ार है। और इस समय में इतना बड़ा नियम लाया जा रहा है, तो ये आप कैसे मैनेज करेगा? लोग कैसे मैनेज करेंगे? 17 साल हो गए मुझे ड्राइवरी लाइन में आए हुए। अभी तक 1 लाख रुपए जमा नहीं हुए तो 7 लाख कहाँ से देंगे? अभी तक 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस नहीं हुआ मेरा, तो 7 लाख कहाँ से देंगे? और अगर मान लो ड्राइवर कोई एक्सीडेंट होने के बाद भागता है ना, तो ड्राइवर इस डर से भागता है कि पब्लिक मारेगी। और बहुत जगह उड़ीसा जैसी स्टेटों में बहुत जगह ऐसा हो चुका है कि पब्लिक ने ड्राइवर को पीट के मार दिया।
उड़ीसा में तो वैसे किसी कंपनी में लोग गांव से जाते थे तो बहुत लोग मारते थे, अभी थोड़ा कम हो गया, नहीं तो बहुत पहले दादागिरी थी, ड्राइवरों को बहुत कुछ झेलना पड़ा उस टाइम में। तो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, थोड़ा भी बाइक से कहीं साइड एक्सीडेंट होए ना होए, साइड कहीं दब गया तो पब्लिक मारने लग जाती है, तो ड्राइवर को उसके लिए थोड़ा टाइम के लिए साइड में होना पड़ता है। तो ड्राइवर फिर खुद, अगर ड्राइवर भागता है तो खुद बाद में थाने में आके अपना खुद अपने आप को जो है वो सरेंडर करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाग जाता तो बाद में आता ही नहीं है। इसमें और एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यह क्या ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर के लिए है, या जितने ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास में इसे टू व्हीलर है, ये ऑटो से लेके बड़ी गाड़ी तक सबके लिए। ये क्या तो क्या ये बाइक वालों के लिए नहीं है? क्यों नहीं है बाइक वालों के लिए? अगर बाइक वाले से हमारा मतलब हम पैदल जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उस पे का केस लागू नहीं होगा? सब पे होगा, सबके लिए ये तो। यानी कि मोटर व्हीकल नियम के तहत जितने वाहन चलाने वाले हैं उन सबके ऊपर केस दर्ज होगा। सबके ऊपर होगा ना? सबके ऊपर। तो आप लोग सिर्फ ट्रक ड्राइवर केवल आए हैं, है ना? तो बाकी लोग और कहाँ हैं इस नियम के विरोध में? बाकी लोग ये तो हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऑटो से लेकर ट्रक तक सारे ड्राइवर गाड़ियां खड़ी रखें अपनी। सभी लोग रुकेंगे तभी ये कानून। चलिए अध्यक्ष हम सिमडेगा का हैं, तेजू सिंह हैं। हम लोग को ट्रक वाला को मजबूर बहुत है, हम लोग का वही रोजी रोटी है, हम लोग आगे पीछे नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, इसलिए कि हम लोग ट्रक वाला ही ऐसी संगठन ऐसी करते हैं। वो लोग को क्या है, वो लोग का छोटा गाड़ी है, वो लोग का सब पैसा है, हम लोग के पास नहीं है, इसीलिए कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं ट्रक वाला लोग। ओके, तो इतने सारे आप भीड़ देख रहे हैं और ट्रक वगैरह सब यहाँ पे खड़ी हैं। एक बार इधर थोड़ा दिखाइएगा, ट्रक है ना? तो ये सारे ट्रक अभी खड़े हैं यहाँ पे और भीड़ काफ़ी है। और ये भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस जो जितने भी धारी हैं, बस चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, अगर आप दुर्घटना करते हैं किसी के साथ में और दुर्घटनाग्रस्त में व्यक्ति मर जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए इस बात के लिए कि क्या आप सहमत हैं कि आपके विरुद्ध में जो केस बनेंगे। हम लोग का साथ में ऐसा बात हुआ है। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुनिए अमित सर, हम बोल रहे हैं टुकबानी से, सिमडेगा से बोल रहे हैं। अरे नाम लागू किए हैं नियम कानून को, तो ड्राइवर के लिए कोई समस्या सोचिए, वैसा कीजिए कि ड्राइवर हेल्प में रहेगा। उड़ीसा से बोल रहा हूँ, उड़ीसा ड्राइवर से मिलाने हुआ हूँ। हम लोग देखिए जो ड्राइवर जो नियम किया है, हम लोग इसमें बिल्कुल नहीं चलाएंगे गाड़ी। हम लोग का बात अगर सरकार सुनेंगे तो हम लोग गाड़ी चलाएंगे। तो इंडिया को बेच देंगे साले ये बीजेपी वाले है ना, इंडिया को बेच देंगे ये लोग, ये गारंटी की बात है। ऐसे ही चला तो ठीक है। सुनिए ड्राइवर भाई लोग कैसा बोल रहे हैं। अमित शाह जी, मोदी, नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह तो गुंडा पहले से ही है, वो इनकी तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी नहीं इनकी। सुनिए देश को बचाना है तो एकदम, देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है, कुल मिला के बात जी। बीजेपी को नहीं उठाएंगे, करना है बीजेपी रहेगा बीजेपी। अरे रुकिए ना भैया, पहले का इधर सुनिए ना, पहले का जो कानून गाड़ी का है वो कानून ला के, वो कानून रहेगा, सदियों रहेगा, बढ़ते दम तक रहेगा। और पहले का जो कानून जो बना है, आपको 6 महीना का सजा, 3500 रुपया पहले फाइन लगता था, ड्राइवर रहा हो जाता, वही हम लोग का मांग है। और बिलाल तो देखा कि ड्राइवर जो मांग कर रहे हैं, आप भी अपने मांगों को हमारे माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। तो हमारे चैनल में बने रहिए आदिवासी जागरूक मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि आपने इन्हें माला क्यों पहनाया? देखिए हम लोग जो नियम से पाला हूँ, वो लोग नहीं मान रहे, वो जबरदस्ती गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग रुका के बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी, हम लोग जो ड्राइवर सब है, हम लोग जो चाहते हैं सरकार से, आप भी चाहो। अच्छा, तो भाई साहब आप क्या बोलेंगे? मैं अपने ड्राइवर भाइयों के साथ आप अभी आगे जाएंगे कि रुकेंगे इनके साथ में?
जाने देंगे तो चले जाएंगे, अगर मेरी मजबूरी समझेंगे ठीक है। हम रोकने के लिए नहीं है, आपको बस सोचना है कि आपकी सोच क्या है। मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं गाड़ी खड़ी कर दूँ, चाबी लाइसेंस मैं आपको दे दूँ। सोचेंगे कि हम लोग ऑक्सीजन लेकर अगर मेडिकल में पहुँच जाते हैं तब तो फिर हो गया। हम लोग तो ऑक्सीजन लेकर जा चल रहे हैं ना। तो आपका ऑक्सीजन वाला गाड़ी है? जी जी, जो मेडिकल हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं, जो मरीजों का ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वो हमारी गाड़ी है। तो आपकी गाड़ी भी ठप है? जी, हमारी भी ठप है। अब हम लोग कैसे गाड़ी लेके जा सकते हैं, कैसे चलाएंगे? हमारे पास 10 लाख रुपया है कि हम चलाएंगे? 200 किलोमीटर दूर की बात है, हमारे साथ अगर 1 किलोमीटर भी कुछ घटना हो जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन लेकर के आप जा रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन लेकर के जा रहे हैं, तो आपको भी ये डर है कि कहीं गलती से कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। डर है और हमेशा रहेगा डर। ये डर खत्म नहीं होगा जब तक कोई सरकार हम लोग को ये नहीं करेगा, तब तक डर हम लोग का खत्म होगा नहीं। ये डर बना रहेगा। नियम का कैसे निकाला? तो ये जो आपके हमारे जो या तो आपके जो क्या बोलेंगे, सरकार से जो मांग है वो सरकार तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है? पहुंचना होगा। हाँ, और पहुंचना होगा। तो सरकार देख रही है आपकी बातों को। मेडिकल में लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि इस ऑक्सीजन से कई लोगों की जानें बच सकती हैं और बचाई जाती हैं। अब एक बात बताइए कि आपका जो परिचालन है, जो ट्रक चलती है, वो किस चीज़ का है? ऑक्सीजन मेडिकल, यानी आप मेडिकल में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और यही है ना ये ट्रक आपका? हाँ, यही ट्रक है, ऑक्सीजन लोड है। अच्छा, तो इतनी बड़ी समस्याएं अभी सामने है ना? और ये ऑक्सीजन के कारण कई सारे लोगों का जान बचाई जाती है। तो क्या ये गाड़ी आप खड़ी किए हैं, तो क्या आपको दुख नहीं हो रहा है? दुख है, लेकिन क्या है इसमें, क्या हमें भी तकलीफ है ना। खड़ी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार जो हमारे ऊपर कानून लगाए हैं, उसका वजह से अगर हम मान लीजिए कि हमको तो हॉस्पिटल पहुंचाना है, अगर इस बीच में हमारे साथ कुछ घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा भी बीवी बच्चे हैं, उनके लिए तो हम नौकरी कर रहे हैं ना। लेकिन हम 10 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे? हमारे पे इतना पाबंदी हो रही है, लेकिन जो रोड पर चल रहे हैं उनके ऊपर तो कोई कानून नहीं है। हम लोग तो सीधा देख रहे हैं, अपना जान बचाने के लिए दूसरों को जान बचाने के चक्कर में जा रहे हैं। हम लोग अपने मंजिल पहुंचने के लिए, लेकिन उसमें बीच में सब कुछ देखना पड़ रहा है। लेकिन एक जान बचाने के लिए खुद अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। कोई चाहता है कि कुत्ता भी मर जाए। एक हम लोग रोड में अगर कुत्ता भी मरा रहता है तो उसको भी बचाते हुए निकलते हैं कि हमारा टायर उसके ऊपर ना चढ़े। अब बताइए, हम लोग क्या जानबूझ के किसी को एक्सीडेंट करते हैं? लेकिन सरकार को दिखता नहीं है। हम लोग का पगार उतना नहीं है कि जितना हम लोग 10 लाख रुपए दे सकते हैं और 10 साल सजा काट सकते हैं। हमारे पीछे 10-10 लोग परिवार है। अगर हम जेल चले जाएंगे तो हमारा परिवार का क्या होगा? सर, एक बार अपना परिचय बताएंगे? हमारा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? हम ऑल इंडिया चलते हैं। ओके, तो सर एक बार सर आपसे भी बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या हो गया? मुकेश सिंह। मुकेश सिंह, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं आप? राउल किला से जा रहे हैं लखनऊ जी। यही ऑक्सीजन लेकर के चल रहे हैं जी, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो सरकार ने जो कानून लाया है, इसके संबंध में आप क्या बोलेंगे? ये काला कानून है। ये हम लोग तो रोड पर चल रहे हैं, हम लोग के साथ में ही ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम लोग का घर परिवार कहाँ जाएगा? यही सबसे अथी है। अगर जेल जाए 10 लाख जुर्माना, ये कहाँ से भरेगा आदमी? यानी कि हिट एंड रन मामले में एक अमेंडमेंट लाया गया है 2023 में कि कोई भी दुर्घटना करते हैं लोगों के साथ में, व्यक्ति अगर डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो जो ड्राइवर है तो उसके ऊपर 10 साल का सज़ा और 7 लाख का जुर्माना लगेगा। तो इसी के विरोध में ट्रक यूनियन वाले लोग अपने यूनिटी बना करके इस नियम का विरोध कर रहे हैं। तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए ऐसे ही और बातों को जानने के लिए। आदिवासी जागरूक मंच में बहुत बहुत धन्यवाद।